हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज हो गई है 8 सितंबर 2025 और अब मात्र 6 दिन में आपका यूपीएससी सीडीएस ओटीए 2 2025 का एग्जाम होने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि अब लास्ट लेग चल रहा होगा प्रिपरेशन का, और इस समय आपका रिवीजन काफी स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, अब होता क्या है कि आखिरी में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो आखिरी में सबसे ज्यादा जरूरी है भैया करंट अफेयर्स का रिवीजन। और करंट अफेयर्स मैंने अभी तक आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करा दिया है। आज हम करेंगे बच्चों आपका जून 2025 का करंट अफेयर्स। तो मैं आपको जरा इस हफ्ते का शेड्यूल बता देता हूं। देखिए, मंडे को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मंडे को कर रहे हैं जून, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम करेंगे जुलाई। थर्सडे को हम क्या करेंगे? थर्सडे को हम करेंगे अगस्त। तो जून, जुलाई, अगस्त, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे के दिन हम करने वाले हैं। और फ्राइडे के दिन आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। फ्राइडे में हम क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर के पूरा अगस्त तक का रिवीजन एक साथ करने वाले हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के बहुत स्पेशल डोज हम यहां पर आपको दे रहे हैं यूपीएससी सीडीएस के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं जून 2025 का करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तैयार होंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें, ठीक है। तो अभी तक आप लोग ने अगर डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आज हमारे पास 60 टॉप न्यूज और टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर मेक्स द चेनाब रेल ब्रिज ग्लोबली सिग्निफिकेंट? अभी आपने सुना होगा चेनाब रेल ब्रिज काफी ज्यादा न्यूज में था। तो उसका जो है कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है जो उसे ग्लोबली सिग्निफिकेंट बना रहा है? फर्स्ट फर्स्ट अंडर वाटर टनल ब्रिज इन इंडिया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, लॉन्गेस्ट डबल डेकर रेलवे ब्रिज, या फर्स्ट मैग्नेटिक लेविएशन रेलवे ब्रिज? तो आपको मैं बता दूं कि चेनाब रेल ब्रिज जो है वो आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, ठीक है। ये काफी खबरों में रहा था। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ, और ये जो है सरपास करता है इवन द आईफिल टावर इन हाइट एंड इज नाउ द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है, और कितना सुंदर व्यू होगा जब ट्रेन इस ब्रिज से निकलेगी। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसका नाम है चेनाब रेल ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल करंट अफेयर्स है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया 2027, ठीक है। हाँ जी। The census will be conducted in two phases with caste enumeration. The reference date for Ladakh and snowbound areas of Jammu Kashmir, Himachal and Uttarakhand will be 1 अक्टूबर 2026. Census 2027 will be the first after 20 year gap since the last one in 2007. ठीक है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा यहां पर गलत है। ये स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये भी सही है। राइट आंसर जो है वो 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 3 गलत है। सेंसस 2027 विल बी द फर्स्ट आफ्टर 2011 सेंसस, ठीक है। 16 साल के बाद हो रहा है, ना कि 20 साल के बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये 16 साल के बाद हमारी सेंसस हो रही है, ना कि 20 सालों के बाद, क्योंकि कोविड की वजह से 2021 की सेंसस डिले हो गई और वो 2027 में होगी, 2011 के बाद, ठीक है। और इस बार इसमें जो है कास्ट बेस्ड भी होगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। ये हालांकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को भरपूर मिलेगा, ठीक है। उनको अपना इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए काफी फायदा
मिलने वाला है यहां से। ठीक है, आगे नेशनल करंट अफेयर से आ रहा है, डिजिटल इंडिया हैज रिजल्टेड इन मैसिव फाइनेंशियल सेविंग्स फॉर द गवर्नमेंट. This is mainly because it eliminated middlemen and leakages by directly crediting benefits to Aadhaar linked bank accounts. अभी आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया काफी न्यूज में था, और डिजिटल इंडिया का मेन मकसद ही क्या था कि पहले हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी वो मिडिल मैन के थ्रू जनता तक पहुंचती थी। फिर सरकार ने डिजिटल इंडिया शुरू किया जिसके तहत डीबीटी का कंसेप्ट हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जहां पर लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंचाए जा रहे थे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही है। द सेविंग्स 3.48 लाख करोड़ आर डायरेक्टली द रिजल्ट्स ऑफ प्लगिंग लीकेजेस बाय डीबीटी थ्रू आधार, जनधन अकाउंट्स एंड मोबाइल कनेक्टिविटी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, which of the following statement is are correct regarding PMSMA? It is a centrally sponsored scheme launched in 2016. It provides assured free and antenatal care on the 9th of every month to women in their first trimester, or identification of high risk pregnancies is a key component. क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पीएमएसएमए अभी ये न्यूज में थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसमें की कंपोनेंट है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। राइट आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोवाइड्स केयर फॉर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, नॉट फर्स्ट. It is a national initiative launched 2016. Identification and referral of high risk pregnancy is a central to the scheme. ठीक है, तो बेसिकली जो प्रेगनेंसीज हैं वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स में काफी ज्यादा हाई रिस्क हो जाती हैं, तो उनको देखना इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट, द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन, ठीक है, बाल साहित्य, नॉवेल्स फॉर एडल्ट्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस 24 इंडियन लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, या हिंदी पोएट्री ओनली। तो बाल साहित्य अवार्ड आपको मालूम है चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है। द बाल साहित्य पुरस्कार रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन चिल्ड्रंस लिटरेचर इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, द हिंदी पोएट्री कलेक्शन फिर उगना दैट रिसीव द 2025 युवा पुरस्कार वॉज रिटन बाय पार्वती तिर्की, सुधेशना मोइत्रा, मनदीप औलख, या नीतू रुबाबी। तो ये फिर उगना ये हिंदी पोएट्री कलेक्शन है जिसे 2025 का युवा पुरस्कार दिया गया है। ये किसने लिखा है? राइट आंसर बच्चों यहां पर ए हो जाएगा, पार्वती तिर्की द्वारा इसे लिखा गया है। पार्वती तिर्की, द यंग पोएट फ्रॉम झारखंड बिलोंगिंग टू द कुरुख ट्राइबल कम्युनिटी, was awarded the Sahitya Academy Yuva Puraskar for her Hindi poetry collection titled Firugna. This book, published in 2023, represents her first poetry collection and noted for its simple, sincere, and sensitive languages. ठीक है, पार्वती तिर्की। रैंकिंग रिलेटेड न्यूज है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप्स द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, या दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो होगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली इज रैंक्ड 123rd ग्लोबली एंड लीड्स इंडियाज रैंकिंग इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, शोइंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में स्थित है, बहुत ही फेमस, खास तौर से अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। Prime Minister Narendra Modi was conferred with which of the following highest civilian honors by the Cyprus in 2025? साइप्रस एक छोटा सा देश है मेडिटेरेनियन में, आपने सुना होगा, और वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ
मैकारियोस 3, ऑर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन स्टार या मेडल ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी। तो साइप्रस एक छोटा सा देश है मेडिटेरेनियन में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 अवार्ड दिया गया है। 16 जून को प्राइम मिनिस्टर वाज अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नेम्ड आफ्टर आर्क बिशप मैक्रियोस 3, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस। ठीक है, तो ये साइप्रस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे आर्क बिशप मैक्रियोस 3, उनके नाम पर है। और यह अवार्ड 16 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। विच मिनिस्ट्री विल कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन 2026? तो कौन सा मंत्रालय जो है ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 में करवाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमारे देश में जितने भी सर्वेज वगैरह हैं वो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा होगा। हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 टू गैदर रिलायबल हाउस होल्ड इनकम डेटा। तो हमारे देश के लोगों का जो हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी है, वो पहली बार ये कराने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन द्वारा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। The Global Peace Index evaluates peace using indicators related to societal safety, conflicts, and militarization. Iceland has topped the index for 18th consecutive year in 2025. India is ranked within the top 50 peaceful countries globally in 2025। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो भैया, पहली चीज, पीसफुल कंट्रीज जहां पर सोशल अनरेस्ट ना हो, जहां आतंकवाद वगैरह ना हो, इंसर्जेंसी ना हो, आप जानते हैं भारत में बहुत है। तो टॉप 50 कंट्रीज में तो भारत नहीं हो सकता, ये तो 500% तय है। तो राइट आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और भारत की रैंक जो है भाई साहब वो 115 नंबर पर है दुनिया में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत हैं हमारे देश में, एथनिक लड़ाइयां हैं, ठीक है, ये सब होता रहता है। एथनिसिटी को लेकर लड़ाई है, रिलीजियस लड़ाई है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, आतंकवाद है। तो पीस इंडेक्स में तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। On which rocket this Subhanshu Shukla's Axiom 4 mission launched from Kennedy Space Center? Saturn 5, Falcon 9 Block 5, GSLV MK3 या सोयूज? बहुत अच्छा। हमारे देश के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाने वालों में शामिल थे, सुभांशु शुक्ला जी का भी नाम उनमें अब जुड़ चुका है। लखनऊ के रहने वाले श्री शुभांशु शुक्ला अभी जो हैं एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा थे, जो कि फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से गया था कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि आपका फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हाँ जी। अवार्ड रिलेटेड न्यूज आ रही है। हु वन द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट नॉवेल? अनीथा तम्फी, GR इंदु गोपन, V शिनिनाल या M स्वराज? केरला का साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट नॉवेल अभी अवार्ड 2025 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है GR इंदु गोपन received the best novel award for his work title आनो in 2024। ठीक है, हाँ जी। डिफेंस रिलेटेड है। Why did India refuse to sign the joint statement at the SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2025? भारत ने जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी 2025 में, वो साइन करने से मना किया। क्यों? The statement included a favorable mention of India's action in Kashmir,
The statement failed to mention the Pahalgam terror attack. India wanted to leave the SCO forum. The statement explicitly condemned India for cross-border terrorism. तो भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट में साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें जो है हमारे देश में इतनी बड़ी जो घटना हुई पहलगाम टेरर अटैक जिसमें 27 बेकसूर भारतीयों को मार दिया गया उसका जिक्र नहीं था, इस वजह से भारत ने उस पर साइन नहीं किया। ठीक है। India rejected to sign the joint statement because omitted reference to Pahalgam terror attack in Indian administered Kashmir while mentioning other incident attributed to Pakistan. शंघाई कॉरपोरेशन आप जानते हैं एससीओ, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उसमें और चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर ज़्यादा है, आप जानते हैं दोस्ताना उनसे ज़्यादा है उनका। ठीक है। एनीवेज, which states will benefit from approved railway multi tracking projects? कौन से स्टेट्स होंगे जो कि बेनिफिट होगा फ्रॉम अप्रूव्ड रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स? झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही है बेटा। इससे झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को फायदा होगा। द प्रोजेक्ट्स कवर 133 किलोमीटर इन झारखंड जो कि कोडरमा से बरकाना का है, 185 किलोमीटर कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में बल्लारी से चिकाझाजुर। द प्रोजेक्ट स्पैन 7 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। हाँ जी, ये है हमारा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इमरजेंसी 1975 से 1977। आपको मालूम है कि इमरजेंसी जून 1975 में लगी थी, तो इमरजेंसी से क्वेश्चन आ सकता है। द इमरजेंसी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कंस्टिट्यूशन साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस। इट लास्टेड फॉर 21 months एंडिंग ऑन 21 मार्च 1977। The emergency allowed suspension of fundamental rights, censorship of press and arrest of opposition leaders। बिल्कुल सही बात है। 25 जून 1975 बिल्कुल सही है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जिन्होंने इमरजेंसी घोषणा करी थी। हालांकि अब मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि बहुत सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे ही रहें तो काफी बेहतर है। 21 मार्च 1977 तक रही जब जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई और भाई साहब लोगों को गिरफ्तार किया गया, सेंसरशिप ऑफ प्रेस हुई, अपोजिशन लीडर्स गिरफ्तार किए गए, लालू यादव, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, जेपी नारायण जैसे लोग, ये सब उसमें शामिल थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। अब भाई साहब 2026 सीडीएस ओटीए की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस ओटीए का टॉपर्स चॉइस बैच आप हमारा ले सकते हैं। इसमें सीडीएस में 800 घंटे की लर्निंग है, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30+ सॉल्व्ड पेपर्स हैं और बहुत ही शानदार हाई एंड रिकॉर्डेड कोर्स है। कोई टेंशन नहीं है, हैसल नहीं है लाइव क्लास की। इसमें तो लाइव क्लास की कोई हैसल नहीं है, आप खरीदिए और आराम से पढ़िए। ओटीए में 550 घंटे हैं, 20 मॉक टेस्ट हैं, 2300 पेजेस ऑफ हैंड रिटन नोट्स हैं, 20 सॉल्व पेपर्स हैं। इसमें कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है? इसमें देखिए डॉक्टर अमित सिसोदिया जो हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र सर इसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, समीर सर इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूं और ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह। इन सब बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे चेकआउट करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई परेशानी हो रही है तो 7800099699 पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, आगे द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशियन रीजनल सेंटर approved in 2025 will be located in देहरादून, सिंगना, रांची या लुधियाना। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स
साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ठीक है। हम्म। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो अप्रूव किया गया, कहां पर स्थित होगा? ये बिल्कुल सही है, सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। हाँ जी। CSARC will establish Singna Agra as a hub for potato and sweet potato research and development in South Asia. Question news number 17. Where did Google inaugurates its first Asia Pacific Safety Engineering Center? गूगल ने कहां पर एशिया पैसिफिक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, हाँ जी, कहां पर? बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या गुरुग्राम? ये हमारे हैदराबाद तेलंगाना में लगाया गया है। तो गूगल ने पहला GSEC एशिया पैसिफिक रीजन हैदराबाद में लगाया है, फोर्थ ग्लोबली है। नेशनल न्यूज। विच कम्युनिटी इन असम वाज ग्रांटेड ओबीसी स्टेटस इन 2025? क्या बात है। विच कम्युनिटी इन असम, ठीक है, हाँ जी, जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। तो भैया ओबीसी तो शेड्यूल कास्ट से ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है इनको तो मिल नहीं सकता, ये अलग सेक्शन है। तो ट्रांसजेंडर जो हैं उन्हें सबको जो है आसाम में उठाकर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में डाल दिया गया है। Assam granted OBC status transgender community to provide them access to education, jobs and welfare benefits. Bihar is set to get its first nuclear power plant based on which technology as part of India's 20,000 crore nuclear energy mission announced in 2025. बिहार में भाई साहब बहुत सालों बाद आपको दिख रहा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में लगेगा और ये जो है क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा, SMR, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। बिहार विल गेट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अंडर न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसका एलोकेशन 20,000 करोड़ का है, ठीक है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड बसेस इन जून 2025। भारत ने पहली फ्लीट निकाली है हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की जून 2025 में। कहा? मनाली, लेह, श्रीनगर या शिमला? हाइड्रोजन पावर्ड बसेस। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही है, ये लेह में, लद्दाख में हाइड्रोजन पावर्ड बसेस निकाली गई हैं। हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल buses are deployed in Leh Ladakh. This is India's first commercial high altitude hydrogen mobility project aimed at reducing emission, promoting green transport in difficult terrains. बहुत बढ़िया, क्या बात है। जस्टिस नेरानाहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा took oath as a judge of which high court? जस्टिस नेरानहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा इन्हें जज ऑफ टुक ओथ एज अ जज ऑफ विच हाई कोर्ट? जल्दी बताइएगा, अभी रिसेंटली ये जज बने हैं। तो इन्हें जो है आपके गुजरात हाई कोर्ट में जज ऑफ द कर्नाटका ट्रांसफर टुक चार्ज एज जज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। The transfer is part of the Supreme Court Collegium initiative to promote judicial diversity and efficiency across high courts. In 2025, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीजिंग हाउसिंग रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम इंक्रीजिंग हाउसिंग रिजर्वेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम 10% टू व्हाट परसेंटेज? तो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हाउसिंग जो रिजर्वेशन है वो 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट इंक्रीज हाउसिंग रिजर्वेशन रिलीजियस माइनॉरिटी 10 से 15% पर सोशल वेलफेयर मिशन इंक्रीजिंग एड्रेस माइनॉरिटी हाउसिंग शॉर्टेज एंड वेकेंट होम रिडक्शन। The decision was supported by the state government but criticized by opposition as vote bank politics. India's first butterfly sanctuary was inaugurated in 2025 by renaming which wildlife sanctuary located in the Western Ghats? Silent Valley Wildlife Sanctuary, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर बेटा अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रीनेम करके जो है इसे जो है भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है।
एज आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी 2025 हाउसिंग ओवर 266 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इंक्लूडिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड वैरायटीज. It is the first butterfly sanctuary in India, reflecting a major biodiversity conservation milestone. ठीक है, हाँ जी. Aralam, which state secured the top rank in India's management effectiveness evaluation 2020-25, becoming only state rated very good. Top rank in India's management effectiveness evaluation MEE, जिसे वेरी गुड का स्टेटस दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 24. राइट आंसर है बेटा केरला. करेला. क्या बात है, केरला इज द राइट आंसर. ठीक है, हाँ जी. 76%. इराविकुलम नेशनल पार्क केरला रेटेड द बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया. ठीक है, हाँ जी. तो यहां पर आप देखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क को केरला में बेस्ट मैनेज प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया बताया गया है. इन 2025 President Draupadi Murmu promulgated regulations for Ladakh that included 95% reservation public job for locals. Which of the following is not one of the key provisions of these regulations? Recognition of English, Hindi, Urdu, Bhoti and Purgi as official languages of Ladakh. Promotion of native tongues like Shina, Brokshat and Balti. Mandating 33% reservation for women in Leh and Kargil Hill councils. Abolishing reservation policies in educational institutions. क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, नॉट पूछा गया है. अब बेटा जाहिर सी बात है, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है ना एजुकेशन, उनको एबॉलिश आप नहीं कर सकते. राइट आंसर डी है. ठीक है, हाँ जी. रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल. तो रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है, खत्म नहीं किया गया है. ठीक है, नेशनल न्यूज. पुडुचेरी बिकेम द 19th legislature in India to adopt the national e-Vidhan application. Which of the following are the key features of NEVA? Paperless legislative functioning, real-time live streaming of legislating proceedings, full central funded initiative, developed by Ministry of Parliamentary Affairs. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 26. तो भैया पेपरलेस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग होती है, रियल टाइम लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती है, फुली सेंटर्ड फंडेड होता है. बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा. सरकारी ऑप्शन 1 2 3 4 सारा का सारा सही है. वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन आप जानते हैं. The Delhi government's cloud seeding pilot project launched in 2025 aims to combat pollution and water scarcity. Which of the following are true regarding this project? क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट आपने सुना होगा दिल्ली सरकार का. It is a 3.121 crore pilot involving 5 area cloud seeding trials. The seeding agents used include silver, iodide, and salts. The project is supported by IIT Kanpur, IMD, and other national agencies. The trials include activities within restricted air zones over the cities. इंक्लूड एक्टिविटीज विद अ रिस्ट्रिक्टेड एयर जोन. यहां तो आप कर ही नहीं सकते भैया, तो चौथा तो वैसे ही नहीं होगा. लो, गलत हो गया. ठीक है, हाँ जी. रिस्ट्रिक्टेड जो है वहां कहां कर लोगे भैया. हाँ जी. Which of the following statement of the scheme to promote manufacturing electrical passenger cars in India? SPMEPCI are correct. These scheme offer import duty concessions on electric passenger cars to approved application for 5 years. अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है. It allows brownfield investment and caps imports to attract global EV manufacturers. Domestic value addition targets require 25% local sourcing within 3 years, increasing 50%. Tesla has confirmed plan to manufacture electric cars in India under the scheme. भैया टेस्ला कहाँ से आ गया अभी. टेस्ला पे तो अभी बहुत बवाला है, ये तो हो नहीं सकता. लो, आंसर अपने आप ही सामने आ गया. ठीक है, हाँ जी. ठीक है. द has confirmed that has no plan to manufacture cars in India, highlighting China's foreign investment attraction. हाँ जी. Which sector does not directly benefit from Dhruva digital addressing system? कौन सा सेक्टर जो है डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा है ध्रुवा डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम से?
गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक, टेलीकॉम एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। कौन सा सिस्टम जो है वो बेनिफिट नहीं हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है इससे बेनिफिट नहीं हो रही है। Establish standard geo-coded geographical addressing system to cause India to modernize address data and foundation public infrastructure। ठीक है, हाँ जी। Which organization supports the भारतीय भाषा अनुभाग with technology for real time translation? भारतीय भाषा अनुभाग with technology for real time translation। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, राइट आंसर सीडैक होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, हाँ जी, राइट आंसर डी। द भारतीय भाषा अनुभाग supports the use of Indian languages and administered through a real-time translation system. This system is developed supported by CDAC, responsible for creating Kanthas 3.0 बहुभाषी, a cutting-edge multi-language translation software। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। ऑन विच डे डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द एक पेड़ मां के नाम 2.0 कैंपेन? एक पेड़ मां के नाम किस दिन किया था? क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है? 5 जून को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में किया था। ग्लोबल अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड एक पेड़ मां के नाम कैंपेन इन दिल्ली which aims to plant 10 crore trees by September 30. The initiative highlights India's focus on combining environmental sustainability with cultural values. Where has India's first electronic waste eco park been announced? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहां पे अनाउंस किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32। रोहिणी, होलंबी कला, गुरुग्राम, या गाजियाबाद? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहां पे अनाउंस किया गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क अनाउंस किया गया है होलंबी काला, नॉर्थ दिल्ली में। द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क है होलंबी कला इन नॉर्थ दिल्ली। द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट a circular economy and sustainable urban living. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa stated a global tender will issued for a advanced green technology partnerships। ठीक है, हाँ जी। The recently launched Ayush Nivesh Sarthi portal is a digital platform developed by Ayush Nivesh Sarthi portal। क्वेश्चन नंबर 33। इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया ने। बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वेस्ट इंडिया टू अट्रैक्ट असिस्ट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द आयुष सेक्टर, आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। It provides investment policies, projects listing, benefits, and real-time support, aiming boost FDI and startups in sector growing at 17% annually. The धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान is India's largest campaign for धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल लिटरेसी, ट्राइबल एम्पावरमेंट, या रिन्यूएबल एनर्जी? जल्दी बताइएगा। आपको मालूम है धरती अब्बा किसे कहा जाता था? हमारे बिरसा मुंडा जी को। ट्राइबल, हाँ जी, ट्राइबल एम्पावरमेंट। धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। It covers over 549 tribal districts, 2900 plus blocks and 1 lakh villages, ensuring benefit saturation, delivering services like आधार एनरोलमेंट, आयुष्मान भारत, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, जन अकाउंट्स, पेंशन एंड स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टली टू ट्राइबल हाउस होल्ड। ठीक है, हाँ जी। वेयर डिड मारुति सुजुकी इंडिया इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर बी हो जाएगा, मानेसर। जी हाँ,
क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर बी है मानेसर में, गुरुग्राम। मारुति सुजुकी इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट इन प्लांट रेलवे साइडिंग एट इट्स मानेसर प्लांट, कॉस्टिंग 452 करोड़, फैसिलिटी पार्ट ऑफ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, डिस्पैच 4 लाख एनुअली बट कट 1.7 लाख टन CO2 एमिशन, सेव 60 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल पर ईयर। हाँ जी। पीएम मोदी लॉन्च द उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट विद अ टारगेट इकोनॉमी साइज ऑफ, हाँ जी, उड़ीसा विजन डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर बी है 1.5 ट्रिलियन बाई 2047, कि उड़ीसा को 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पहुंचना है और भारत को तो 5 ट्रिलियन पे पहुंचना है। ठीक है, हाँ जी। हु लॉन्च द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब इन जून 2025, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब इन 2025, दो क्वेश्चन नंबर 37, इसे अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा किया गया है। मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी लॉन्च द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब इन न्यू दिल्ली, द प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट इंटीग्रेटिंग जेंडर इक्वालिटी इनटू प्लानिंग, लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर, एलोकेटिंग 4.5 इंक्रीज सिंस 2014-15। ठीक है, हाँ जी। द यूपीएससी प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स करियर ऑल्टरनेटिव्स फॉर, अब होता क्या है कि भाई यूपीएससी में करीब करीब 2000 बच्चे अंत में इंटरव्यू देते हैं और 700-800 का सिलेक्शन होता है, 1000 का हो गया। अब 1000 लोग ऐसे हैं जो कि नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बेटा अब उनको जो है भाई यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचना भी आसान काम नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए करियर ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है, हाँ जी। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को भी जो है अच्छी जॉब्स मिल सकेंगी रिक्रूटर्स द्वारा। ठीक है, हाँ जी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम क्या था, क्वेश्चन नंबर 39, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाँ जी, योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 11th इंटरनेशनल डे का जो थीम बनाया, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, मोबिलाइजिंग इवेंट्स एट 1+ लाख लोकेशन अक्रॉस इंडिया। द बोनालू फेस्टिवल 2025 began at which historic site, बोनारू फेस्टिवल 2025, बोनारू फेस्टिवल आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, ये गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद, राइट आंसर बी हो जाएगा। बोनालू फेस्टिवल 2025 began गोलकोंडा फोर्ट रिचुअल्स एट श्री जगदम्बा महाकाली टेम्पल, द तेलंगाना गवर्नमेंट एलोकेटेड 20 करोड़ फॉर 2070 टेम्पल्स हाईलाइटिंग द स्टेट्स कल्चरल प्राइड, गोलकोंडा फोर्ट में बोनालू फेस्टिवल। वेयर इज अंबुबाची मेला सेलिब्रेटेड, अंबुबाची मेला सेलिब्रेट कहां होता है, न्यूज नंबर 41, अंबुबाची मेला बच्चों आपका असम, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कामाख्या टेम्पल असम में जून 22 से 25, विद डोर्स ओपनिंग ऑन जून 26, प्रमोट्स अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन व्हाइल ऑनरिंग फेमिनिन पावर्स। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन जो है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, फेमिनिन पावर को ऑनर किया जाता है। द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, लेवेंडर, हाँ जी, लेवेंडर फेस्टिवल हुआ था बेटा भदेड़वा जम्मू कश्मीर में। द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल हैड एट भदेरवा जम्मू कश्मीर अंडर द CSIR अरोमा मिशन, with over 10.5 crore turnover from lavender products and 9,000 plus trained individual, it boosted women entrepreneurship and farmer livelihood. The Poson Poya festival celebrated in Sri Lanka commemorates the arrival of Buddhism through which monk? पोसन पोया फेस्टिवल जो श्रीलंका में होता है, अराइवल ऑफ बुद्धिज्म, कौन से मॉन्ग थे जो बुद्धिज्म लेकर गए थे? अरहत महिंदा, जो कि अशोका के सुपुत्र थे, और उनकी बेटी थी संगमित्रा। हाँ जी। मार्क्स द अराइवल ऑफ अरहत महिंदा इन श्रीलंका 2000 years of celebrating Mihintel and
अरुंधापुरा, इट फीचर्स लैंटर्न्स एंड कल्चर प्रोग्राम्स, ठीक है। Which ministry launched the C Cares version 2.0 digital platform for coal workers, पीएफ एंड पेंशन के लिए? C Cares version 2.0 digital platform for coal workers, पीएफ एंड पेंशन। क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज द राइट आंसर सी है। Under Minister G. Krishnan Reddy, Ministry of Coal launched the CKS developed by CDAC and SBI. It enables real-time tracking, DBT, and mobile access, improving transparency in coal workers' welfare. Who chaired the first meeting of India's Task Force on Textile Exports in June 2025? India's Task Force on Textile Exports. हाँ जी। Question 45. Right answer is Sunil Barthwal. Commerce Secretary Sunil Barthwal chaired the first meeting on June 10, strength textile exports under the विकसित भारत 2047 रोड मैप, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर हमें तो भाई सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है, तो आप हमारे कैप्सूल कोर्सेज को भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का कोर्स 299 में, ज्योग्राफी का कोर्स 299 में, हिस्ट्री का कोर्स 299 में, जीएस का कोर्स 999 में, इंग्लिश का 999, मैथ्स का 999। ये कैप्सूल कोर्स डिजिटल वेंचर की ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी देख सकते हैं। फायदा क्या है कि आपको भाई जैसे खासतौर से जीएस है, जीएस में आपको 10 किताबें इकट्ठा करनी पड़ेंगी, 15,000 पेजेस होंगे, 10,000 रुपए से ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ चाहें तो जनरल स्टडीज़ के हैंड रिटन नोट्स 599 में दे सकते हैं। मैथ्स के 599, अंग्रेजी के 599, ओटीए के 1099, सीडीएस के 1299। और ये भारत के बहुत ही अच्छे टॉपर्स ने खुद लिखे हैं नोट्स को, ठीक है। हाँ जी, चलिए। ऑपरेशन सिंधु वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन सिंधु अभी आपने सुना होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ईरान, ठीक है। ईरान और इजराइल की भी टेंशन हुआ था, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, सेफ पैसेज वायरस अर्मेनिया के थ्रू अपने लोगों को निकाला। पीएम मोदी फर्स्ट विजिट टू क्रोएशिया हाईलाइटेड विच स्कॉलर संस्कृत ग्रामर वर्क एज अ कल्चरल लिंक? पीएम मोदी का फर्स्ट विजिट टू क्रोएशिया हाईलाइटेड विच स्कॉलर संस्कृत ग्रामर वर्क एज अ कल्चरल लिंक? क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा, फिलिप वेस्डिन। हाँ जी। द विजिट revived cultural ties through Croatian scholar Philip Vesdin Sanskrit work which boosted strategic ties Central and Eastern Europe. हाँ जी। Which new facility was introduced by the Election Commission during the June 2025 by-polls? Biometrics, EVM, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी, ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग या आधार लिंक्ड वोटिंग? क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटीज निकाली हैं, ठीक है। हाँ जी। द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड जून 2025 वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हाँ जी, हल्दी 49, राइट आंसर सी है, तेलंगाना। The National Turmeric Board was inaugurated in Nizamabad, Telangana. It aims to boost turmeric farming, value additions, and global exports. Which country co-hosted the ISA Global Solar Investment Meet 2025 with India? ISA Global Solar Investment Meet, ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी होगा, यूएई, ठीक है। हाँ जी। Which state recorded the highest number of tigers in 2025? NTCA preliminary report। भाई इसकी जरूरत नहीं है, भारत में टाइगर स्टेट कौन सा कहलाता है? फॉरेस्ट स्टेट, वाइल्ड लाइफ स्टेट कह लीजिए या टाइगर स्टेट कह लीजिए, मध्य प्रदेश। द न्यूली इनॉग्रेटेड अगरतला अखौरा रेल लिंक कनेक्ट्स इंडिया विच विथ कंट्री? अगरतला अखौरा रेल लिंक इंडिया को किससे जोड़ेगा? 52,
बेटा अगरतला त्रिपुरा के बगल में है बांग्लादेश। हाँ जी, बिल्कुल सही है। Who has been reappointed the Prime Minister of Portugal after the 2025 general elections? Pedro Passos Coelho, Antonio Costa, लुई मॉन्टेनेग्रो या मार्सेला रेबेलो डी सोसा? क्वेश्चन नंबर 53, ये हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। हाँ जी, इन्हें पोर्चुगल में प्राइम मिनिस्टर। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूएन जनरल असेंबली इन जून 2025? 80वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? 54। राइट आंसर सी होगा, एनालेना बेरबॉक। बेरबॉक, एनालेना बेरबॉक, फॉर्मर जर्मन एफएम। Annalena Baerbock won the 167 votes, became first woman Western European group and the fifth woman overall lead UNGA. बहुत इंपॉर्टेंट। Which image was removed from Bangladesh's new banknote in 2025? हाय 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 है, बांग्लादेश में तो सब कुछ बदल गया है। और आप जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, बंगा बंधु, फादर ऑफ शेख हसीना जी। हाँ जी, कहते हैं ना बेटा, इंसान सब भूल जाते हैं, सब भूल गए लोग। इस इंसान ने जो है ना बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में सबसे बड़ा भूमिका निभाई थी, शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ। Which of the following countries entered the UN Security Council for the first time as a non-permanent member in 2025? पहली बार आया है। क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल सही है, लैटविया। आपको मालूम होना चाहिए नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो हर 2 साल के लिए आते हैं, 10 मेंबर होते हैं। लैटविया पहली बार आया है। तो बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लिबेरिया एंड लैटविया पहली बार। Which country became the 101st member to accept WTO agreement on fishery subsidies? 57। 57 का राइट आंसर बी होगा, निकारागुआ। बी इज द राइट आंसर। The Rudrastra drone successfully trialed by Indian Army has been developed by which country? रुद्राष्ट्र ड्रोन जिसे सक्सेसफुली ट्रायल किया इंडियन आर्मी ने, किस कंपनी ने बनाया है? 58। राइट आंसर सी है, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। हाँ जी, इसे पोखरण रेंज में टेस्ट किया गया। 170 किलोमीटर की रेंज, 1.5 आवर्स एंडोरेंस, कैन डिलीवर प्रिसीजन गाइडेड एयरबस म्यूनिशन विद लाइव वीडियो रिले। ठीक है। हाँ जी। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज बीइंग डेवलप्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन पिनाका रॉकेट सिस्टम? हाँ जी, पिनाका रॉकेट सिस्टम देखा होगा आपने, 59। राइट आंसर डी है, 300 किलोमीटर। हाँ जी, 300 डिजाइन डिआरडीओ न्यू वेरिएंट्स एनहांस आर्टिलरी प्रिसीजन रैपिड डिप्लॉयमेंट फायर पावर। 2030 22 रेजिमेंट्स ऑफ प्लान फॉर इंडक्शन शोकेसिंग इंडियाज पुश फॉर सेल्फ रिलायंट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। और लास्ट आता है, who has been appointed as a new deputy chief of army staff in 2025? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, मनोज पांडे, राणा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। हाँ जी, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी। ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया भैया हमारा डन, हमारा जून का करंट अफेयर्स ओवर हो गया है। ठीक है। हाँ जी, तो सीडीएस ओटीए टॉपर्स चॉइस बैच, अगर आपको लगता है कि 2026 में आप तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 800 घंटे, 30 मॉक टेस्ट, 3000 पेजेस रिटन नोट्स, 30 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये ओटीए में 5000 550 पेजेस, 550 आवर्स, 20 मॉक टेस्ट, 2300 पेजेस और 20 सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, मात्र 1699 में, और सीडीएस मात्र 2499 में। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, कोई टेंशन नहीं, लाइव क्लास का कोई हैसल नहीं है, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है। हाँ जी, ये टीम है, आप जानते ही हैं। ठीक है।
IB सिक्योरिटी असिस्टेंट या ACIU की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी बैच है 999 में आपके लिए, ये भी रिकॉर्डेड बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। और ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा नंबर है 7800099699। कॉल या व्हाट्सएप करो। और डिजिटल वेंचर की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, और नंबर जरूर बताइएगा आपके कितने आए। अब हम लोग परसों ट्यूसडे को मिलेंगे, जब हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे, थर्सडे को अगस्त करेंगे, और फ्राइडे को जनवरी टू अगस्त कंप्लाइंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।